नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस हफ्ते बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सुबह की शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन निचले स्तर से हमने थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखे हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात थी पिछले हफ्ते, जब एफएनओ का एक्सपायरी का हफ्ता था गुरुवार को, और निरंतर लगातार हमने पिछले हफ्ते ऊपर की तरफ के दायरे देखे। न तो सिर्फ एफएनओ के एक्सपायरी दिन, लेकिन उसके बाद वाले यानी कि शुक्रवार जो था पिछले हफ्ते, जो कि इस नई एक्सपायरी का पहला दिन था, वहां पर भी हमने बढ़त के साथ बाजार को बंद होते हुए देखा। तो आज नए हफ्ते में सोमवार की सुबह जब हम लौट करके आए हैं, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, थोड़ी बहुत कमजोरी बाजार में देख रहे हैं। जो स्तर है बाजार में वो आपको बता देता हूँ। करीबन 54,230 का स्तर है सेंसेक्स पर। नीचे करीबन 2050 पॉइंट सेंसेक्स कामकाज कर रहा है अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। निफ्टी पर करीबन 60 पॉइंट की गिरावट है और स्तर है 16,160 का। बैंक निफ्टी मजबूती की तरफ से कामकाज कर रहा है, करीबन 150 पॉइंट की बढ़त के साथ 35,300 का स्तर। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ है और टीसीएस ने इसकी शुरुआत की। और जो नतीजे टीसीएस लेकर के आया उसमें थोड़ी बहुत मायूसी थी। जो लोगों ने एट्रिशन जिसे हम कहते हैं, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया कंपनी में से, उसकी जो संख्या थी, रन रेट थी, वो ऊपर की तरफ थी। नए डील्स को लेकर के बिल्कुल ही सुस्त माहौल था। मार्जिन्स में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन जो वक्तव्य या बयान मैनेजमेंट के ने सामने रखा टीसीएस के, वो काफी उत्साहित है इस नए वित्तीय वर्ष के कारोबार को लेकर के। और ये जानकारी दी है कि आने वाले महीनों में या तिमाहियों में जो रफ्तार धीमी पड़ी थी वो फिर से गति पकड़ सकती है, और इसके कारण आने वाले तिमाही नतीजे टीसीएस के शानदार आएंगे और उसके आधार पर शायद आईटी सेक्टर पर भी एक सकारात्मक सा रुझान हो सकता है। लेकिन एक अच्छी रिकवरी पिछले हफ्ते और उसके साथ टीसीएस के उम्मीद से कमजोर नतीजे, ये दो कारण है महत्वपूर्ण जो आज हम थोड़ी बहुत कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमने निचले स्तर से थोड़ी बहुत बढ़त होते हुए देखी है। रुपए डॉलर पर मुद्रा बाजार जिसे हम कहते हैं, वहां पर रुपया भारतीय रुपये में कमजोरी आई है। करीबन 79.35 रुपया प्रति डॉलर का दाम चल रहा है, कमजोरी है। और हो सकता है कि 80 डॉलर, एक डॉलर का भाव 80 रुपये तक पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। फिर बाद में शायद कुछ आरबीआई की तरफ से अगर इंटरवेंशन होता है तो थोड़ी बहुत मजबूती देख सकते हैं। लेकिन बेहतर परिस्थिति ऊर्जा बाजार में, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, 106.7 डॉलर प्रति बैरल ब्रांड का दाम चल रहा है। 104 डॉलर प्रति बैरल नाइमैक्स का दाम चल रहा है। तो जो कमजोरी रुपए में हमने देखी थी, वो शायद जो कच्चे तेल में कमजोरी आई है उसके मेरे ख्याल से सामना कर सकती है, और थोड़ी परिस्थिति बेहतर है जहां तक हमारे देश का सवाल है। और हम ये भी मानते हैं दोस्तों कि शायद आने वाले समय में तिमाही नतीजों को लेकर के दशा और दिशा आपको बाजार में आती हुई देखी, और क्षेत्र के आधार पर उसी तरीके से रुझान आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये जो कमजोरी हम आईटी क्षेत्र पर देख रहे हैं टीसीएस के आंकड़ों के लेकर के, ये हमने पिछली बारी भी बात की थी। मैं आज भी आपको ये बताऊंगा कि ये छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है कुछ एक दो तिमाही के लेकर के परेशानी हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए आईटी सेक्टर, सर्विसेज ओरिएंटेड सेक्टर जिसे हम कहते हैं, आईटी, बैंकिंग, एनबीएफसीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब अच्छे लगते हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक कॉन्ट्रेंट बाई कॉल ऑटो, मेटल, सीमेंट, एफएमसीजी पर दिया था, और जिस प्रकार से रिकवरी हम देख रहे हैं। और कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में करीबन 4 नए लॉन्चेस अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनी के तरफ से होंगे। और दूसरी तरफ वेट लिस्ट लंबी की लंबी होती जा रही है, कतार लंबी होती जा रही है, और जो समय है वो और भी लंबा होता जा रहा है इंतजार का, अगर आपको कोई नई अच्छी ऊपर के स्तर की गाड़ी खरीदनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे ख्याल से भले आपने एक अच्छी रिकवरी देखी ऑटो में, लेकिन लंबी अवधि के लिए करेक्शन आता है तो ऑटो एंसिलरी, मेटल, सीमेंट, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक दूसरा सेक्टर है दोस्तों, जहां पर अच्छी बारिश को लेकर के मध्यम ग्रामीण भागों से, भारत के भागों से आपको मांग बहुत ही मजबूत तरीके से फिर से लौटती हुई दिखाई देगी। फिर वो एसी बनाने वाली कंपनी हो, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली हो कंपनी, माइक्रोवेव कूलर बनाने वाली कंपनी हो, या बाकी जो भी आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां हो, वो मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
वहाँ पर आंकड़े बेहतर आ सकते हैं, जो रिकवरी हम ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, बाजार शायद इस स्तर पर थोड़ा बहुत आने वाले कुछ दिनों तक मुनाफा वसूली हो सकती है। 16,000 के आसपास निफ्टी शायद थोड़ा एक संभल सकता है। 54,000 के आसपास शायद आपको सेंसेक्स संभलता हुआ दिखे। लेकिन गिरावट पर मेरे ख्याल से हम आपको वही राय देंगे जो पहले देते आ रहे हैं कि अच्छे सक्षम मजबूत क्षेत्र में और उस क्षेत्र में सक्षम कंपनियों में निवेश करें। और एक क्षेत्र जो ये कमजोरी के रूप में ऊपर हो रहा है आईटी, वहां पर मुझे लग रहा है कि आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए मजबूत कंपनियों पर। और ये जो गिरावट के माहौल में जो मजबूती से कामकाज कर रहा है एक सूचकांक, वो है निफ्टी बैंक। हमारी उम्मीद है कि ये पहले तिमाही में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैंकिंग और एनबीएफसीज में उनके नतीजों में सुधार आता हुआ दिखेगा। तो छोटी या मध्यम अवधि में थोड़ी संभल करके काम कीजिए। मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा समेटने की कोशिश कीजिए, और अगर आपके पास लंबी अवधि की राशि है और उतना ही समय सीमा है पर्याप्त, तो हम आपको गिरावट में खरीदारी का मौका देंगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अगले हफ्ते तक हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।